आज हम देखेंगे मॉडर्न एबीसी फिजिक्स बुक क्लास 12 के लिए है जो इसका हम दूसरा चैप्टर देखेंगे। दूसरा चैप्टर है, पहला हम लोग पीछे वाले वीडियो में देख लिए है विद्युत आवेश तथा विद्युत क्षेत्र। अब देखेंगे गॉस की प्रमेय, जो कि दूसरा चैप्टर है गॉस की प्रमेय। तो अभी से सर बताएंगे पहला प्रश्न का जवाब। पहला प्रश्न है, यदि किसी स्थान पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ए वेक्टर हो तो उस स्थान पर ए वेक्टर क्षेत्रफल से गुजरने वाला विद्युत फ्लक्स फाई निम्न संबंध से ज्ञात होता है। ऑप्शन ए में है फाई इक्वल टू ए वेक्टर क्रॉस ए वेक्टर, फाई इक्वल टू ए वेक्टर डॉट ए वेक्टर। सी नंबर ऑप्शन है फाई इक्वल टू ई इंटू ए। डी नंबर ऑप्शन है फाई इक्वल टू ई बटा ए। तो आप बताइए कि इसका आंसर क्या होगा। सर इसका आंसर बी होगा, फाई इक्वल टू ई वेक्टर डॉट ए वेक्टर। बहुत ही बढ़िया, तो इसका आंसर बी नंबर होगा। दूसरा प्रश्न है, गॉस के नियमानुसार, गॉस के नियम के अनुसार क्या सत्य है। ऑप्शन नंबर ए में है फाई इक्वल टू क्यू बटा एप्सिलॉन नॉट, बी में है फाई इक्वल टू क्यू इंटू एप्सिलॉन नॉट, सी में है फाई ई इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट बटा क्यू और डी में है फाई ई इक्वल टू 1 बटा एप्सिलॉन नॉट इंटू क्यू। तो आप बताइएगा कि इसका आंसर क्या होगा। तो इसका आंसर ए होगा, फाई ई इक्वल टू क्यू बटा एप्सिलॉन नॉट। बहुत ही बढ़िया, तो इसका आंसर ए नंबर ऑप्शन होगा, फाई इक्वल टू क्यू बटा एप्सिलॉन नॉट। तीसरा प्रश्न है, आविष्ट खोखले गोलीय चालक के अंदर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता होती है। ऑप्शन ए में है सिग्मा एप्सिलॉन नॉट, सिग्मा इंटू एप्सिलॉन नॉट, बी में है सिग्मा बटा एप्सिलॉन नॉट, सी में है एप्सिलॉन नॉट बटा सिग्मा, डी में है शून्य। तो आप बताइएगा कि इसका आंसर क्या होगा। तो इसका आंसर शून्य होगा। हाँ, तो आवेशित खोखले गोलीय चालक के अंदर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता शून्य होती है। तो आप लोग याद रखिएगा कि इसका आंसर शून्य होगा। चौथा प्रश्न है, एक बंद पृष्ठ के अंदर एक विद्युत द्विध्रुव स्थित है, बंद पृष्ठ से निर्गत कुल विद्युत फ्लक्स होगा। ऑप्शन ए में है क्यू बटा एप्सिलॉन नॉट, बी में है 2 क्यू बटा एप्सिलॉन नॉट, सी में है शून्य, डी में है अनंत। तो आप बताइएगा इसका आंसर क्या होगा। बंद पृष्ठ, सर इसका भी आंसर सी होगा। चलिए, बहुत ही बढ़िया, तो इसका भी आंसर सी होगा, शून्य। पांचवा प्रश्न है, 5 मीटर स्क्वायर क्षेत्रफल के आयताकार फ्रेम को 20 वोल्ट बट्टा मीटर यानी 20 वोल्ट मीटर इन्वर्स के विद्युत क्षेत्र में इस प्रकार रखा गया है कि फ्रेम का तल विद्युत क्षेत्र की दिशा से 30 डिग्री का कोण बनाता है। फ्रेम से गुजरने वाला विद्युतीय फ्लक्स है। तो आप बताइए कि इसका आंसर क्या होगा। 5 नंबर प्रश्न का आंसर क्या होगा, आप बताइए। इसका आंसर नंबर ऑप्शन देखने से तो ए पता चल रहा है, 100 वोल्ट मीटर। चलिए, तो इसका आंसर हो जाएगा ए नंबर ऑप्शन, 100 वोल्ट मीटर। छठा प्रश्न है, किसी दिए गए पृष्ठ के लिए गॉस का नियम इस प्रकार लिखा गया है। ये बंद पृष्ठ है, बंद समाकलन इसको बोलेंगे, ई वेक्टर डॉट डी ए वेक्टर इक्वल टू 0। इससे हम यह निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि ऑप्शन ए में है पृष्ठ पर ई वेक्टर अवश्य ही शून्य है, बी में है पृष्ठ के प्रत्येक बिंदु पर ई वेक्टर तल के लंबवत है, सी नंबर ऑप्शन में है पृष्ठ से होकर संपूर्ण विद्युत फ्लक्स शून्य है, डी नंबर ऑप्शन में फ्लक्स पृष्ठ में से केवल बाहर जा रहा है। तो बताइए कि इसमें से कौन सा ऑप्शन सही होगा। सर इसका ऑप्शन नंबर सी सही होगा, पृष्ठ से होकर संपूर्ण विद्युत फ्लक्स शून्य है। बहुत ही बढ़िया, तो इसके ऑप्शन नंबर सी होगा। 7वां प्रश्न है, वायु में स्थित एकांक धनावेश से निकलने वाला संपूर्ण विद्युत फ्लक्स का मान होता है। ऑप्शन ए में एप्सिलॉन नॉट, बी में है 1 बटा एप्सिलॉन नॉट, सी में है 1 बटा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट और डी में है 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। आंसर नंबर बी होगा सर, 1 बटा एप्सिलॉन नॉट। चलिए, बहुत ही बढ़िया, तो इसका आंसर नंबर ऑप्शन बी होगा, 1 बटा एप्सिलॉन। 8वां प्रश्न है, एक आविष्ट चालक की सतह के किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता होती है। ऑप्शन ए में है 0 होती है, बी में है सतह के लंबवत होती है, सी में है सतह के स्पर्शीय होती है, डी में है सतह से 45 डिग्री के कोण पर होती है। तो आप बताइए कि इसका ऑप्शन कौन सा सही होगा। इसका ऑप्शन नंबर बी सही होगा, सतह के लंबवत होती है। चलिए, बहुत ही बढ़िया, तो इसका आंसर होगा सतह के लंबवत होती है। 9वां प्रश्न है, द्रव के एक बिंदु को आवेशित करने पर उसके सिकुड़ने की प्रवृत्ति होती है। ऑप्शन ए में है बढ़ती है, बी में है घटती है, सी में है अपरिवर्तित रहती है, डी में है इनमें से कोई नहीं। तो बताइए कि इसका आंसर क्या होगा। सर इसका आंसर घटती है होना चाहिए सर, बी नंबर। चलिए, तो इसका आंसर सही जवाब है, इसका आंसर होगा घटती है यानी बी नंबर ऑप्शन होगा।
10वां प्रश्न है, एक खोखले गोले की त्रिज्या r मीटर तथा उस पर आवेश q कूलम है, उसके केंद्र पर विद्युत विभव होगा। तो आप बताइए। पहला ऑप्शन है शून्य, बी नंबर में है q/4πε0 इंटू आर स्क्वायर, सी में है q/4πε0 इंटू आर, डी में है q इंटू आर बटा 4πε0। तो आप बताइएगा कि इसका आंसर क्या होगा। तो इसका आंसर होगा q/4πε0 इंटू आर। चलिए बहुत ही बढ़िया। तो इसका आंसर हो जाएगा सी नंबर q/4πε0 इंटू आर। 11 नंबर प्रश्न है, 1/0 वाले क्षेत्र में विभव भी का दूरी के साथ विचरण होगा। ऑप्शन नंबर ए में है v समानुपाती r, बी में है v समानुपाती 1/r, सी में है v समानुपाती 1/r स्क्वायर, डी में है v का मान r पर निर्भर नहीं करता है। सर यही होगा डी नंबर। चलिए बहुत ही बढ़िया, डी नंबर ऑप्शन होगा, v का मान r पर निर्भर नहीं करता है। 12 नंबर प्रश्न है, हाइड्रोजन परमाणु की नाभिक 10⁻15 मीटर त्रिज्या का गोला है, नाभिक के पृष्ठ पर विद्युत क्षेत्र होगा। ऑप्शन नंबर ए में है 14.4 × 10⁴ वोल्ट बटा मीटर, इसको हम वोल्ट मीटर इन्वर्स भी बोलते हैं। बी में है 14.4 × 10⁻10 वोल्ट मीटर इन्वर्स, सी में है 14.4 × 10⁻19 वोल्ट मीटर इन्वर्स, डी में है 14.4 × 10⁻20 वोल्ट मीटर इन्वर्स। आप बताइए कि इसमें से कौन सा ऑप्शन सही होगा। सर इसका ऑप्शन नंबर डी सही होगा, 14.4 × 10⁻20। चलिए इसका आंसर डी नंबर सही होगा, 14.4 × 10⁻20 वोल्ट मीटर इन्वर्स भी इसको हम बोल सकते हैं, वोल्ट बटा मीटर यानी वोल्ट मीटर इन्वर्स भी हम इसको बोल सकते हैं। 13 नंबर प्रश्न है, 9 × 10⁻15 मीटर त्रिज्या के नाभिक z = 50 की सतह पर विद्युत विभव होगा। ऑप्शन नंबर ए में 80 वोल्ट, बी में 8 × 10⁻6 वोल्ट, सी में 9 वोल्ट, डी में 9 × 10⁻5 वोल्ट। तो आप बताएं कि इसका आंसर क्या होगा। तो इसका ऑप्शन नंबर बी सही होगा, 8 × 10⁻। चलिए बहुत ही बढ़िया है। तो इसका आंसर होगा 8 × 10⁻6 वोल्ट। चलिए 14 नंबर प्रश्न है, अनंत लंबाई के आवेशित बेलनाकार चालक की अक्ष से r दूरी पर विद्युत क्षेत्र होगा। बताइए कि इसका आंसर क्या होगा। 4 ऑप्शन हमारे पास दिया गया है। सर इसका ऑप्शन नंबर बी सही होगा, लैम्डा बटा। बहुत ही बढ़िया। तो इसका बी नंबर ऑप्शन होगा लैम्डा बटा 2πε0 इंटू आर। चलिए 15 नंबर प्रश्न है, यदि किसी खोखले गोलीय चालक को आवेशित किया जाए तो उसके भीतर का विद्युत विभव ए में है 0 होगा, बी में है धनात्मक एवं समरूप होगा, सी में है धनात्मक परंतु असमरूप होगा, डी में है ऋणात्मक परंतु समरूप होगा। तो आप बताइए कि इसका आंसर क्या होगा। इसका आंसर होगा धनात्मक एवं समरूप। चलिए बहुत ही बढ़िया है। इसका बी नंबर ऑप्शन होगा धनात्मक एवं समरूप। 16 नंबर प्रश्न है, आवेशित खोखली गोलाकार चालक के केंद्र पर ऑप्शन ए में विद्युत क्षेत्र एवं विभव दोनों ही शून्य होते हैं, बी में है विभव शून्य होता है विद्युत क्षेत्र नहीं, सी में है विद्युत क्षेत्र शून्य होता है विभव नहीं, डी में है दोनों ही शून्य नहीं होते हैं। तो बताइए आपके इसका आंसर क्या होगा। सर इसका ऑप्शन नंबर सी सही है, विद्युत क्षेत्र शून्य होता है विभव नहीं। चलिए बहुत ही बढ़िया, इसका ऑप्शन सी होगा, विद्युत क्षेत्र शून्य होगा विभव नहीं। 17 नंबर प्रश्न है, 5 सेंटीमीटर त्रिज्या के धातु के खोखले गोले को इस प्रकार आवेशित किया जाता है कि उसके पृष्ठ पर विभव 10 वोल्ट है, गोले के केंद्र पर वोल्ट में विभव होगा। ऑप्शन नंबर ए में है 5, बी में है 10, सी में है 15, डी में है 0। बताइए कि इसका आंसर क्या होगा। सर इसका ऑप्शन बी नंबर सही है, 10। चलिए बी नंबर सही होगा 10। बहुत ही बढ़िया। 18वां प्रश्न है, यदि किसी सुचालक की सतह के प्रति एकांक क्षेत्रफल पर आवेश सिग्मा हो तो सतह के किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता होगी। आप बताइए कि इसका आंसर क्या होगा। 4 ऑप्शन आपके सामने हैं, 4 ऑप्शन में से इसका जवाब क्या होगा, जल्दी बताइए। सर इसका ऑप्शन सी नंबर होगा। चलिए बहुत ही बढ़िया, इसका आंसर सी होगा, सिग्मा बटा एप्सिलॉन नॉट और कॉमा है सतह के लंबवत। चलिए 19वां प्रश्न है, R1 व R2 त्रिज्या के 2 चालक गोले के पृष्ठ पर आवेशों के पृष्ठ घनत्व बराबर है, पृष्ठों पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का अनुपात क्या होगा। तो आप बताइए 4 ऑप्शन में से कौन सही होगा। सर इसका आंसर डी सही है, 1. चलिए इसका आंसर डी होगा, 1:1। क्या है, 1:1। चलिए 20 नंबर है, R1 व R2 त्रिज्या के 2 चालक गोले के पृष्ठ पर आवेश के पृष्ठ घनत्व बराबर है, इन पृष्ठों पर विभव का अनुपात क्या होगा। तो आप बताइए कि इसका आंसर क्या होगा। 4 ऑप्शन आपके सामने हैं। इसका आंसर होगा R1:R2 यानी बी नंबर ऑप्शन होगा R1:R2। 21वां प्रश्न है, दो गोले की त्रिज्या R1 तथा R2 है, उन पर आवेश क्रमशः Q1 तथा Q2 है, दोनों गोले Q1 तथा Q2 है, गोलों के पृष्ठ पर विभव समान है, Q1 तथा Q2 का अनुपात है।
चार ऑप्शन में से। सर इसका ऑप्शन नंबर ए सही है, R1 अनुपात R2। चलिए R1 अनुपात R2 इसका सही जवाब है। 22 नंबर प्रश्न है, आवेश की एक समतल चादर जिसका पृष्ठ घनत्व सिग्मा है के समीप R दूरी पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता है। तो इसका चार ऑप्शन है। पहला ऑप्शन है सिग्मा बटा 2 एप्सिलॉन नॉट, बी में है सिग्मा बटा एप्सिलॉन नॉट, सी में है सिग्मा आर बटा में 2 एप्सिलॉन नॉट, डी में है सिग्मा आर बटा में एप्सिलॉन नॉट। तो चारों में से कौन सा सही है? तो इसका ऑप्शन नंबर ए सही है, सिग्मा बटा 2 एप्सिलॉन नॉट। चलो बहुत ही बढ़िया। तो इसका आंसर हो जाएगा सिग्मा बटा 2 एप्सिलॉन नॉट। तो आप दोस्तों, आप लोग को यदि वीडियो अच्छा लगे तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, सब्सक्राइब करें और लाइक करें। धन्यवाद।